हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग है के सप्तमः पाठ है अर्थात 7वां पाठ भारत जनता अहम, मैं भारतीय जनता हूँ। तो इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद और साथ में ही अभ्यास कार्य भी देखेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ परिचय देखते हैं कि प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए कविता को पढ़ते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम, कुलिशाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अन्वय है अहम भारत जनता अभिमान धना विनयोपेता शालीना चास्मि। अहम भारत जनता कुलिशाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा अस्मि। तो अहम भारत जनता, मैं भारतीय जनता, अभिमान धना अभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से युक्त, शालीना चास्मि और शालीन हूँ। तो मैं भारतीय जनता अभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त और शालीन हूँ। अहम भारत जनता कुलिशाद अपि कठिना, अहम भारत जनता, मैं भारतीय जनता, कुलिशाद अपि अर्थात वज्र से भी, कठिना कठोर हूँ। कुसुमाद अपि सुकुमारा अस्मि, कुसुमाद अपि कुसुमाद अर्थात फूल से, अपि भी सुकुमारा कोमल अस्मि हूँ और फूल से भी ज़्यादा कोमल हूँ। तो मैं भारतीय जनता वज्र से भी ज़्यादा कठोर और फूल से भी ज़्यादा कोमल हूँ। तो ये देखिए हिंदी अनुवाद और श्लोक का भावार्थ दिया गया है। भावार्थ में कवि भारत की जनता की विशेषताओं को बतलाते हुए कहता है कि भारत की जनता अत्यंत ही स्वाभिमानी, विनम्र तथा शालीन है। वह शत्रुओं के लिए तो वज्र से भी अधिक कठोर और मित्रों के लिए फूल से भी अधिक कोमल हृदय वाली है। ऐसी भारत की जनता है। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम सुविवेका भारत जनता अहम। अन्वय है कि अहम सुविवेका भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि, वसुंधराम च कुटुम्बम मन्ये, प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि। तो अहम सुविवेका भारत जनता, अहम में सुविवेका श्रेष्ठ विवेक वाली, भारत जनता भारतीय जनता, समस्ते संसारे निवसामि, समस्ते संसारे संपूर्ण संसार में, निवसामि निवास करती हूँ। तो मैं श्रेष्ठ विवेक वाली भारतीय जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। वसुंधराम च कुटुम्बम मन्ये, वसुंधराम च और वसुंधरा को अर्थात पृथ्वी को, कुटुम्बम परिवार, मन्ये मानती हूँ। प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि, प्रेयः प्रिय लगने वाला, रुचिकर लगने वाला, श्रेय कल्याणकर जो श्रेष्ठ कर है, च और जो कल्याणकर है जो श्रेष्ठ है, उभयम दोनों को ही चुनोमी चुनती हूँ अर्थात कल्याणकर और प्रियकर दोनों का ही चुनाव करती हूँ। ऐसी मैं भारतीय जनता हूँ। तो भावार्थ में कवि कहता है, भारतीय जनता की विशेषताओं को बतलाते हुए कहता है कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में निवास करती है, वह पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है और भारतीय जनता सभी के लिए रुचिकर और कल्याणप्रद कार्य करती है। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही, परिपूता भारत जनता अहम। अन्वय है कि अहम भारत जनता विज्ञान धना ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा,
चास्मि। अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानहि परिपूता अस्मि। अहम भारत जनता विज्ञान धना। अहम मैं भारत जनता भारतीय जनता विज्ञान धना विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली। साहित्य कला संगीत परा चास्मि। साहित्य कला च और संगीत परा संगीत से परिपूर्ण अस्मि हूँ। तो मैं भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूँ। अहम अध्यात्म सुधा तटनी। अहम मैं अध्यात्म रूपी सुधा अमृतमयी तटनी तटनी अर्थात नदी। तो नदी में स्नान से परिपूता अस्मि पवित्र हूँ। तो मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र हूँ। तो प्रस्तुत श्लोक में कवि भारतीय जनता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहता है कि भारत देश के लोग ज्ञान विज्ञान में निपुण, साहित्य संगीत और कलाओं से परिपूर्ण हैं। भारतीय जनता यहाँ की अध्यात्म रूपी अमृतमयी गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करने से पवित्र है। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। अन्वय है कि मम गीतैः समम जगत मुग्धम, मम नृत्यैः समम जगत मुग्धम, मम काव्यैः समम जगत मुग्धम, अहम भारत जनता रस भरिता अस्मि। मम गीतैः मेरे गीतों के द्वारा या मेरे गीतों से, समम जगत संपूर्ण जगत, मुग्धम मुग्ध है आसक्त है, अर्थात मेरे गीतों के द्वारा संपूर्ण जगत आसक्त है। मम नृत्यैः समम जगत मुग्धम, मम नृत्यैः मेरे नृत्यों से, समम जगत संपूर्ण जगत, मुग्धम मुग्ध है आसक्त है प्रसन्न है। मम काव्यैः समम जगत मुग्धम, मम काव्यैः मेरे काव्यों से या मेरी कविताओं से, समम जगत संपूर्ण जगत, मुग्धम मुग्ध है आसक्त है। अहम भारत जनता रस भरिता अस्मि। अहम मैं भारत जनता भारतीय जनता रस भरिता अस्मि, रस से परिपूर्ण अर्थात आनंद से युक्त हूँ। श्लोक का भावार्थ है कि इसमें कवि भारतीय जनता की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि भारतीय जनता के गीतों, नृत्यों एवं काव्यों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण है। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्दे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। अन्वय है कि अहम भारत जनता उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया चास्मि। अहम लोक क्रीडा सक्ता अस्मि तथा अतिथि देवा वर्धे। तो अहम भारत जनता उत्सव प्रिया, अहम मैं भारत जनता भारतीय जनता उत्सव प्रिया उत्सवों से प्रेम रखने वाली हूँ। श्रम प्रिया परिश्रम से प्रेम करने वाली, पद यात्रा पैदल यात्रा, देशाटन प्रिया चास्मि देश में ही भ्रमण से प्रेम करने वाली अस्मि हूँ। तो मैं भारत की जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्रा एवं देश भ्रमण से प्रेम करने वाली हूँ। अहम लोक क्रीड़ा सक्ता अस्मि, मैं लोक क्रीड़ा अर्थात लोक खेलों से जो स्थानीय खेल हैं उनमें आसक्ति रखने वाली, उनसे प्रेम करने वाली हूँ। तथा अतिथि देवा वर्धे और अतिथि को देवता मानने वाली हूँ। श्लोक का भावार्थ है कि इस श्लोक में भारतीय जनता की विशेषताओं को बतलाते हुए कवि कहता है कि भारत की जनता विभिन्न प्रकार के उत्सवों, परिश्रम करने में और पैदल यात्रा करने में तथा पर्यटन में प्रेम रखती है। भारत के लोग लोक खेलों जैसे कि कबड्डी आदि में अनुराग रखते हैं। भारत की जनता अतिथि को देवता के रूप में मानती है और प्रसन्न होती है।
मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम्। अन्वय है कि मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति, नह दुर्बलतायाः पर्यायः नास्ति। अहम भारत जनता संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति अस्मि। मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति, तो मैत्री में अर्थात मित्रता में मेरा सहजा सहज ही प्रकृति स्वभाव अस्ति है, तो मित्रता में मेरा सहज ही स्वभाव है। नह दुर्बलतायाः पर्याय है नास्ति। नह नहीं, दुर्बलतायाः पर्याय दुर्बलता का पर्याय नहीं है, दुर्बलता का प्रतीक नहीं है। अर्थात मित्रता में मेरा सहज स्वभाव है, तो यह दुर्बलता का प्रतीक नहीं है। नास्ति नहीं है। अहम भारत जनता संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति अस्मि। अहम मैं भारत जनता भारतीय जनता संसारम संसार को मित्रस्य मित्रता के चक्षुषा नेत्रों से पश्यन्ति अस्मि देखती हूँ, तो मैं भारतीय जनता संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ। भावार्थ है कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारतीय जनता की विशेषताओं को दर्शाते हुए कहा है कि भारत की जनता संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती है। यह उसकी दुर्बलता का वाचक नहीं है, अपितु सभी के साथ में मित्रता का व्यवहार करना भारतीय जनता का सहज स्वभाव है। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम्। अन्वय है कि अहम भारत जनता विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अहम कर्मण्या भारत जनता विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि। अहम भारत जनता मैं भारतीय जनता विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण विश्व में गता अस्मि अर्थात व्याप्त हूँ, तो मैं भारतीय जनता संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूँ, अर्थात भारतीय लोग संपूर्ण विश्व में सभी जगह फैले हुए हैं। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अहम मैं कौन भारतीय जनता, विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण जगत में संपूर्ण विश्व में, सदा दृश्ये सदा ही दिखाई देते हैं। अहम मैं भारतीय जनता, कर्मण्या भारत जनता कर्मशील भारत की जनता, विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण जगत में कर्म करोमि कार्य करती हूँ, तो मैं भारत की जनता संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ। श्लोक का भावार्थ है कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती है, वह सदैव संसार में सभी जगह दिखाई देती है और भारतीय जनता कर्मशील है, अतः वह संपूर्ण संसार में हमेशा कर्म करती रहती है। इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है। अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनय प्लस उपेता विनम्रता से परिपूर्ण, कुलिशाद अपि कुलिशात प्लस अपि वज्र से भी, कठिना कठोर, कुसुमाद अपि कुसुमात प्लस अपि फूल से भी, सुकुमारा अत्यंत ही कोमल, वसुंधराम पृथ्वी को, प्रेय है प्रियकर अच्छा लगने वाला, श्रेय है कल्याणकर, चिनोम्युभयम चिनोमी प्लस उभयम दोनों को ही चुनती हूँ, अध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से, परिपूता पवित्र, रस भरिता आनंद से परिपूर्ण, आसक्ता अनुराग रखने वाली, प्रकृति ही स्वभाव, कर्मण्या कर्मशील। प्रश्न 1 पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्य को सस्वर वाचन कीजिए। तो चलिए आप मेरे साथ में इसका स्वर में वाचन करते हैं।
अभिमान धना विनय उपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशात अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता अहम निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम् प्रेयः श्रेयः च चिन्नो मे उभयं सुविवेका भारत जनता अहम विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटनी स्नानहि परिपूता भारत जनता अहम मम गीतैर्मुग्धं समम जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत् रसभरिता भारत जनता अहम उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सकता वरदे अतिथि देवा भारत जनता अहम मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः प्रयाः नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता अहम विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। तो इस तरह से इस पद्य का हमने सस्वर वाचन किया है। प्रश्न 2 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क से लेकर के घ तक में कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले क है कि अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को क्या मानती हूँ। तो क्या मानती हूँ, कुटुंबकम यानी कि अपना परिवार या कुटुंब। फिर है ख में मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति या मेरा सहज स्वभाव क्या है। तो क्या है सहज स्वभाव, मैत्री अर्थात मित्रता का। ज्ञ है अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं कैसी या किससे कठोर भारत की जनता हूँ। तो उसका उत्तर है कुलिशात अर्थात वज्र से। ज्ञ है कि अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अहम, भारत जनता अस्मि, मैं मित्र की नज़र से क्या देखने वाली भारत की जनता हूँ। तो उत्तर है इसका संसारम अर्थात संसार को। प्रश्न 3 प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दे रखे हैं और जिनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में सबसे पहले देखिए क है। तो क में प्रश्न क्या है कि भारत जनता अहम कई परिपूता अस्ति, भारत की जनता में किससे पवित्र हूँ। तो इसका उत्तर है कि भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटनी स्नानहि परिपूता अस्मि, भारत की जनता में अध्यात्म रूपी सुधा तटनी यानी कि अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र हूँ। ख है कि समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सारा जगत कैसे मुग्ध है, मोहित है। तो उत्तर है कि समम जगत मम गीतई नृत्यई काव्यई च मुग्धम अस्ति, सारा जगत यानी कि सारा संसार मेरे गीतों
नृत्य और काव्य से मुग्ध है, मोहित है। अब ग है कि अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो उत्तर है कि अहम प्रेय है, श्रेय है, च चिनोमी, मैं प्रिय है यानी कि प्रिय लगने वाला, प्रिय कर, और श्रेय है यानी कि श्रेष्ठ कर या कल्याणकारी, दोनों ही चुनती हूँ। घ है कि अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं हमेशा कहाँ देखी जाती हूँ। तो उत्तर है कि अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, मैं संपूर्ण विश्व में सदा देखी जाती हूँ। अब अण है कि समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जनता या संपूर्ण जगत कैसे कैसे मुग्ध है, मोहित है। उत्तर है कि समम जगत मम गीतै नृत्यै काव्यै च मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत या संपूर्ण संसार मेरे गीतों, नृत्य और काव्य से मोहित है या मुग्ध है। प्रश्न 4, संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनमें हमें संधि विच्छेद करके इन्हें पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये रिक्त स्थान दे रखा है और ये शब्द दे रखा है, तो यहाँ पे इनको संधि विच्छेद करके इन रिक्त स्थानों में हमें भरना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले है विनयोपेता, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विनय प्लस उपेता अर्थात विनम्रता से युक्त। ख में है कुसुमादपि, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कुसुमात प्लस अपि अर्थात फूल से भी। फिर है ग में चिनोम्युभयम, तो इसका संधि विच्छेद है चिनोमी प्लस उभयम, चिनोमी यानी कि चुनती हूँ, उभयम यानी कि दोनों को। अब है घ में नृत्यैर मुग्धम, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नृत्यहि प्लस मुग्धम, नृत्य से मुग्ध। अब है अण में कि प्रकृतिरस्ति, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रकृति ही प्लस अस्ति, प्रकृति ही प्लस अस्ति, प्रकृति है, स्वभाव है। अब है जय में लोक क्रीडासक्ता, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, लोक क्रीडा प्लस आसक्ता अर्थात खेलों के प्रति आसक्ति या रुचि। प्रश्न 5, विशेषण विशेष पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष पदों को आपस में मेल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इधर ये विशेषण पद दिए गए हैं और इसके इस तरफ विशेष पद दिए गए हैं, तो इन्हें हमें आपस में उचित पदों का मेल करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए विशेषण पद है इसमें सबसे पहले सुकुमारा, तो विशेष क्या है इसका, भारत जनता। फिर है सहजा, प्रकृति ही, विशेष क्या है इसमें, प्रकृति ही। अब है विश्वस्मिन, तो जगति। समम, विशेषण क्या है, समम, और विशेष क्या है, जगत के साथ में इसका मेल है। समस्ते संसारे, तो इस तरह से विशेषण पदों का विशेष पदों के साथ में ये मेल है। प्रश्न 6, समानार्थकानि पदानि मेलयत, समान अर्थ वाले शब्दों का आपस में मेल कीजिए। ये शब्द दे रखें और इनके सामने ये जो नीले रंग में शब्द दिए गए हैं ये समान अर्थ वाले शब्द हैं, पर इन्हें आपस में हमें उचित जो शब्द है उसके साथ में इन्हें जोड़ना है, इन्हें मिलाना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कि जगति, जगति को और क्या कहते हैं, संसारे। कुलिशात, कुलिशात को वज्रात, वज्र से। प्रकृति, प्रकृति का और क्या है, पर्याय पद या समानार्थ, स्वभाव है। चक्षुषा का नेत्रेण। तटिनी, तटिनी को और क्या कहते हैं, नदी। वसुंधराम को पृथ्वी, पृथ्वी। प्रश्न 7, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आम यानी हाँ और अनुचित कथनों के सामने ना, ऐसा लिखिए।
तो यहाँ पर देखिए कुछ ये कथन दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं। हमें पहले इनको पढ़ना है और पढ़ करके ये पता लगाना है कि यह कथन सही है। अगर सही है तो उसके सामने हमें आम लिखना है, और अगर ये कथन उचित नहीं है तो हमें उसके सामने ना लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवारस्य, परिवार के चक्षुषा यानी कि नेत्रों से, संसारम पश्यामि, संसार को देखती हूँ। तो यह कथन सत्य है, तो इसलिए हमने इसके सामने क्या लिखा है? आम। आम यानी हाँ। अब क्या है कि समम जगत मम काव्यै मुग्धम अस्ति। संपूर्ण जगत मेरे काव्य से मोहित है। तो यह कथन सत्य है, इसलिए हमने क्या लिखा है? आम। फिर है ग में कि अहम अविवेका भारत जनता अस्मि। मैं अविवेका यानी कि विवेकहीन भारत की जनता हूँ। तो यह कथन क्या है? गलत है। तो हमने क्या लिखा है इसके आगे? ना। फिर है घ में कि अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये। मैं वसुंधरा को अर्थात इस पूरी पृथ्वी को कुटुम्बम न मन्ये, कुटुम्ब नहीं मानती हूँ। तो यह कथन गलत है, इसलिए इसका आगे क्या लिखा जाएगा? ना। अब है अणे में कि अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मि। मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। तो यह कथन सत्य है, इसलिए क्या लिखा जाएगा इसके आगे? आम। योग्यता विस्तार है, भाव विस्तार है। यह कविता आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के काव्य संग्रह से ली गई है। डॉक्टर शुक्ल आधुनिक संस्कृत जगत में राष्ट्रपति सम्मान तथा पद्मश्री सम्मान से विभूषित मूर्धन्य कवि हैं, जिनका काव्य पाठ न केवल भारतीय आकाशवाणी, दूरदर्शन अथवा अन्य विविध कवि सम्मेलनों में अपितु मॉरिशस, अमेरिका, इटली, यूके आदि देशों में भी प्रशंसित है। भारत में भारतम जय भारत भूमि भाति मॉरिशसम भारत जनता अहम सर्व शुक्लोत्तरा आशा द्विशति मम जननी तथा राजधानी रचना इनकी महान काव्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त पंडित राजीयम, अभिशापम, पुनर्चरण कमलम, नाट्य सप्तकम इत्यादि पुरस्कृत एवं मंचित नाट्य रचनाएं तथा अन्य अनेक संपादित ग्रंथ भी इनकी लेखनी से लब्ध प्राण हुए हैं। कवि की कुछ अन्य रचनाएं भी पढ़िए। परिमित शब्दैरमित गुणान गायामि कथम ते वद पुण्ये चुलूके जलधिम तुग तरंगम करवाणी कथम वद धन्ये। जय सुजले सुफले वरदे विमले कमलावाणी बंधे। जय 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 हे भारत भूमे, जय 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 भारत भूमे। यत्र सत्यम शिवम सुंदरम राजते राम राज्यम च यत्रा भवत पावनम। यस्य ताट स्थिति नीति प्रसिद्ध गता भूतले भाति तन्मामकम भारतम। मोदे प्रकृतिम दर्श दर्श वैज्ञानिकीं च भौतिकीं परम। दुए अद्यत्वे लोकम लोकम षट्चरितम भारत जनता अहम। जयन्ते ये अस्मदीया गौरवांकः कारगिल वीराः। समच्चाया आसते अस्माकं प्रणम्याः करगिल वीराः। मयि षड्विंश दिवसा द्वैषयो मासद्वयं यावत् अधोषितपाकरणजयिनो अभिनंदः कारगिल वीरः। इत्यादि प्रकारेण विविध विषयों पर कवि की विविध रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिनका रसास्वादन करते हुए पाठक आनंदित होता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।